हेलो एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आज मैं आपके लिए डूमस बीच का एक बिल्कुल सच्चा किस्सा लेके आई हूँ। और ये जो बीच है ये गुजरात का एक शहर सूरत से 20 से 21 किलोमीटर दूर है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि वहाँ के लोगों का इस बीच के बारे में क्या मानना है। वो कहते हैं कि ये जो बीच है एक शापित बीच है और इस बीच को बुरी आत्माओं ने घेरे रखा है, कब्ज़ा किया हुआ है, अपना घर बनाया हुआ है। और ये भी कहते हैं वो लोग कि अगर रात को कोई इस बीच में चला जाए तो वो तो बिल्कुल वापस आ ही नहीं सकता। शाम होते के साथ ही वहाँ पे अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती है, अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, बहुत कुछ कहते हैं वो लोग। अब इस किस्से को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको अपने साथ कुछ साल पीछे लेके जाऊंगी। और उस वक्त मैं, रिया और नीना, हम लोग अच्छे फ्रेंड्स थे। और जो रिया थी वो मेरे घर के पास ही रहती थी और वो उसका मेरे घर में आना जाना था। वो अपने घर में कम, मेरे घर में ज़्यादा होती थी। और जो नीना थी वो हमारे घर से थोड़ी दूरी पे रहती थी। तो क्या था कि दशहरा का टाइम था और हम लोगों को छुट्टियां मिल गई थी 4-5 दिन की। तो रिया के पापा ने एक प्रोग्राम बनाया कि उन्होंने कहा क्यों ना इस बार हम लोग सूरत चलते हैं। सूरत में उनके पेरेंट्स रहते थे। जब रिया ने ये सुना तो वो बहुत खुश हो गई और खुशी की वजह से वो ज़ोर ज़ोर की नाचने लग गई और मुझको बोला उसने कि नहीं, इस बार तो तुम भी हमारे साथ चलोगे। तो और मैंने कहा कि चल सकती हूँ लेकिन क्यों जाऊँगी, मैं भी उसको तंग कर रही थी। उसने कहा कि देखो मैं तुमको वहाँ पे बीच दिखाऊंगी। और जैसे ही मैंने बीच का नाम सुना तो मैं, क्योंकि बीच में बहुत देखना चाहती थी लेकिन उस वक्त मैंने एक भी बीच नहीं देखा था, तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है चलेंगे हम लोग। मैंने अपने पेरेंट्स से परमिशन ले लिया और साथ में ही हमने नीना को भी मना लिया कि इस बार वो हमारे साथ चले। फिर क्या था, टिकट बुक हो गई और अगले दिन मॉर्निंग में हम लोग न्यू दिल्ली स्टेशन गए और हमने वहाँ से मॉर्निंग ट्रेन ली और बैठ गए। मैंने बिल्कुल विंडो के साथ ही बैठी थी मैं। और जब ट्रेन स्टार्ट हुई उसका बहुत मज़ा आया। उसने जो ठंडी ठंडी हवा का झोंका जो हमारे मुंह पे पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हम मस्ती करते हुए जा रहे थे, पेड़ों को गिनते हुए जा रहे थे और ऐसे करते करते शाम तक हम वहाँ पे पहुँच गए। और क्योंकि 12 से 13 घंटे लगे थे हमको वहाँ पहुँचने में, तब तक अंधेरा हो चुका था। और फिर हमने वहाँ घर पहुँचे, रिया के घर, वहाँ पे आराम किया, खाना वाना खाया और प्रोग्राम बनाया कि अगले दिन सुबह हम लोगों को जल्दी उठना है और जल्दी जाना है। सब कुछ हम बहुत कुछ देखेंगे। ऐसे हम बात करते करते सो गए और अगले दिन सुबह उठे। फिर रिया ने बोला कि ऐसे करते हैं, सबसे पहले मैं तुमको सूरत कैसल दिखाऊंगी और फिर उसके बाद हम डूमस बीच जाएंगे। तो 10:30 बजे तक तैयार होकर के हम निकलने लग गए। और उसके जो रिया के पापा ने बोला, संजय रिया का बड़ा भाई, कि इन लोगों के साथ ही रहना तुम लोग, क्योंकि तीनों बहुत बदमाश हैं और इस जगह को बिल्कुल नहीं जाती, कहीं ऐसे ना कहीं खो जाए। तो ऐसा बोला। और जो उनकी दादी थी वो भी आ गई हमारे पास। उन्होंने पूछा, अरे बच्चों आप आज कहाँ जाओगे। हमने उनको बोला कि दादी जी आज हम सबसे पहले तो सूरत कैसल जाएंगे, फिर उसके बाद हम डूमस बीच जाएंगे। अरे उन्होंने जैसे ही बीच का नाम सुना तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और एकदम से बोलने लगी, उस बीच में तुम लोग नहीं जाओगे, बिल्कुल भी नहीं जाओगे, ऐसे करके चिल्लाने शुरू कर दिया। हमको लगा ये क्या हुआ, वो क्यों ऐसे बोल रही हैं। हमने कहा अच्छा दादी जी हम नहीं जाएंगे, आप चिंता मत करो। फिर हम निकल गए वहाँ से और फिर सबसे पहले हम सूरत कैसल पहुँचे। और वहाँ पहुँचने के साथ ही हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत वो जो था एक हिस्टोरिकल प्लेस है और वो 16th सेंचुरी बना है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। हमने वहाँ पे काफ़ी टाइम लगा दिया और ऐसे करते करते 2 बज गए और अब हमें भूख लगने लग गई। तो पीछे से आवाज़ आती है कि संजय हमें बोलते हैं, अरे तुम लोगों का क्या पूरा दिन यहीं पे गुजारना है, बीच नहीं जाना। फिर हम लोग बोलते हैं, अरे दादी जी ने तो बोला था बीच नहीं जाना है, तुम लोग वापस आना। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम नहीं बताएंगे उनको। हम निकल गए बीच जाने के लिए। 35 से 40 मिनट लगा
और हम वहाँ पहुँच गए डूमस बीच में, और पास में एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, हमने फटाफट खाना खाया और फिर अंदर की तरफ चले गए बीच के पास। वहाँ पे हमने देखा कि वो बहुत ही सुंदर था और वो बीच पूरा लोगों से भरा हुआ था। इंडिया के अलावा बाहर से भी लोग आए हुए थे और काफ़ी मस्ती कर रहे थे। तो लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, वहाँ पे जो सैंड था वो काले रंग का था और साथ में एक जगह थी बनी हुई जो शमशान घाट थी और अभी भी वहाँ पे लोग थे। लेकिन हमने उस पार्ट को इग्नोर किया और भागे हम बिल्कुल पागलों की तरह पानी के अंदर। पीछे से संजय बोलते हैं, अरे इतनी तेज़ क्यों जा रहे हो, आराम से जाओ और आगे तक मत निकलना, जल्दी वापस आना, हमको वापस जाना है। हम लोगों ने उसकी बात को सुना आधा नहीं, ऐसे निकल गए और फिर बहुत मस्ती करी। पानी में जंप करना शुरू कर दिया, खेलना शुरू कर दिया, एक दूसरे के ऊपर पानी डालना शुरू कर दिया और अच्छा लग रहा था मुझको। तो फिर ऐसे करते करते 4:30 पौने 5 बज गए। तो हम लोगों ने देखा कि लोग धीरे धीरे बीच को छोड़ करके जा रहे हैं। तो हमको बड़ा अजीब लगा कि इतना अच्छा टाइम है, इतना सब कुछ है और फिर भी ये लोग क्यों जा रहे हैं इतनी जल्दी। और लेकिन हम लोग पानी से नहीं निकले, हमने वैसी मस्ती अपनी वैसे ही रखी। और फिर क्या होता है कि अब 5:15 ऐसे ही था, 5:15 ही बज गए। फिर देखते हैं कि अब लोग थोड़े से ही रह गए हैं, इक्का दुक्का लोग ही उस बीच में रह गए हैं, क्योंकि अक्टूबर का महीना था तो अंधेरा थोड़ा जल्दी हो जाता था। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे पूरा बीच खाली हो गया और अब हम पानी से बाहर निकल गए और हम थक चुके थे। हम सैंड के ऊपर बैठ गए, चारों लोग बैठ के बातें कर रहे हैं और ऐसे ही। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ लग रही थी कि जैसे ही अंधेरे में ना बहुत अजीब सी, एक तो हवा बहुत स्पीड से चल रही थी, पानी की आवाज़, और धीरे धीरे जब मून पूरा आज उसकी जो लाइट है जब पानी में पड़ रहे थे तो वो एक बहुत डरावना सा लग रहा था, भयंकर टाइप की फीलिंग आ रही थी अपनी। और आवाज़ भी एक ऐसा लगा कि कोई चिल्ला रहा है, ज़ोर ज़ोर की बातें कर रहा है, दूर से ऐसा लग रहा था। तो हमको लगा कि कोई फिशरमैन है, शायद इस वक्त वापस आ रहे हैं। तो हम उनको देखने की कोशिश कर रहे थे कि कौन आएगा, लेकिन कोई भी नहीं आया वहाँ से। लेकिन वो आवाज़ वैसे ही आ रही थी, बहुत ज़ोर ज़ोर की चिल्ला रहे थे लोग। वो फिर आवाज़ पास आती गई और फिर उसके बाद फिर दोबारा से लग रहा है कि दूर से कोई चिल्ला रहा है और रो रहा है, पता नहीं, बड़ा मनूस सा एटमॉस्फेयर हो गया था और डरावना भी लगने लग गया था। तो हमको लगा कि अब मेरे ख्याल से टाइम है कि हमको निकलना चाहिए, क्योंकि एक तो कोई भी नहीं था वहाँ पे और ऐसे। तो अचानक हम देखते हैं कि आगे की तरफ जहाँ पे हम पानी से खेल रहे थे उस तरफ उतनी ही दूरी पे हमने देखा एक ग्रुप वाइट कपड़ों में, कभी वो इधर जा रहा है और घूम रहा है, टहल रहा है। और लेकिन वो लोग ऐसे नहीं लग रहा था कि नॉर्मल चल रहे हैं, वो लग रहा था पानी से उठे हुए हैं, उनके पैर ऊपर उठे हुए हैं, वो हवा में तैरते हुए चल रहे हैं और कपड़े उनके ऐसे लंबे लंबे से बिल्कुल वाइट से ऐसे हिल रहे हैं हल्के हल्के। तो संजय बोलता है कि इनसे जरा मैं बात करके आता हूँ। तो क्योंकि वो सोच रहा था कि वो नॉर्मल इंसान है, तो हम भी उसके साथ चले। और जैसे जैसे हम पास जाते जा रहे हैं वो लोग दूर जाते जा रहे हैं। तो ऐसे करते करते हमको लगा कि छोड़ो यार, वापस आते हैं। और हम वापस आकर के थोड़ी देर के लिए जहाँ से बैठे थे वहीं पे हम थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए। और अब हमें लग रहा है कि हमारे पास ही कोई सिसकियाँ ले के रो रहा है, अजीब सी आवाज़ निकाल रहा है और बिल्कुल धीरे धीरे बात कर रहा है। तो हमने देखा कि 5 से 6 फीट की दूरी पे एक ग्रुप वाइट कपड़ों में बैठा हुआ है और उनके जो कपड़े हैं वो सिर्फ हिल रहे हैं हल्के हल्के, सब लोगों के सर, और वो एक रो रहे हैं और ऐसे। तो रिया ने बोला कि उफ, ये कैसी, अच्छा नहीं लग रहा है, हम चलते हैं, ये कौन रो रहा है। बस उसने इतना ही बोलना था कि जो लोग बैठे हुए थे, औरतें, उन्होंने एकदम से अपना सर हमको देखना शुरू किया। और लेकिन वो जब देखा उन्होंने तो सिर्फ कुछ नहीं था, ट्रांसपेरेंट था, उनका फेस नहीं था बिल्कुल। और वो धीरे धीरे खड़ी हो गई। हमको लगा कि हमने क्या ऐसी बात बोल दी जिनकी वजह से वो इतना गुस्सा हो के, लेकिन हमें डर लगा कि वो बड़ी अजीब सी थी और वो बिल्कुल ज़मीन से ऊपर था, उठे हुए थे पैर उनके, और वो धीरे धीरे हमारे तरफ आने शुरू कर दिया उन्होंने। और इसके साथ ही वो जो लोग घूम रहे थे ग्रुप में,
वो भी एकदम से देख रहे हैं हमें और फिर वो भी चल कर के आ रहे हैं धीरे धीरे। और बहुत रोने की आवाज़ थी, बहुत डरावना सा लग रहा था वहाँ पे। हमारे मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकली, भागो। और हम कोशिश करने लगे कि वहाँ से जल्दी से निकले, लेकिन हमारे पैर बहुत मुश्किल से उठ रहे थे बिल्कुल। लेकिन वो लोग बहुत ही पास आ रहे थे बहुत जल्दी जल्दी, और आते भी चले गए और लग रहा था कि बस अब ये पास आ जाएंगे। किसी तरीके से हम भागते गिरते इधर जल्दी से गाड़ी में पहुँचे और हमने जंप कर करके बैठे, और उसके बाद जल्दी से संजय को बोला कि स्टार्ट करो। वो स्टार्ट किया और हम लोग बहुत डरे हुए अपने घर पहुँचे। तो जैसे ही घर पहुंचते हैं तो जो दादी जी थी वो हमारा बाहर ही वेट कर रही थी, और उसके बाद उन्होंने बोला कि तुमको इतनी देर कैसे हो गई, तुम बीच गए थे क्या? हमारी शक्ल देख के उनको पता चल गया कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। हमने जब हाँ बोला तो उन्होंने कहा, पहले तो गुस्सा किया, फिर कहा कि थैंक गॉड कि बच गए तुम लोग। और फिर इसके बाद हम लोग चुपचाप से अपने अपने कमरे में जाके बैठ गए। और ये किस्सा मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, लेकिन आपसे ये बोलूँगी अगर आप जाना चाहते हो वहाँ पे ज़रूर जाओ, बहुत सुंदर है। लेकिन मॉर्निंग में जाओ, और शाम को तो बिल्कुल भी मत जाओ वहाँ पे। और अब मैं अगला किस्सा लेके बहुत जल्दी आपके पास मिलती हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।